मेघना एक ऐसी लड़की है जिसे अपने बाबा की मौत का बदला चाहिए अपनी माँ से। द फर्स्ट टाइम वॉज अ हॉरर कॉमेडी, सो ये जो सीरियस हॉरर वाला जॉनर है ये मेरे लिए भी पहली बार है। Team, which is Ramesh ji and Philip ji and Sanjay ji, they felt that this is worth taking to the theater. This is something that deserves a chance. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज कि हर कैरेक्टर जो भी कुछ कर रहा है इज डूइंग आउट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस दैट दे आर फीलिंग, तो एवरीथिंग हैज अ रीजन। Very, very important in Hyderabad. And I was so proud actually. I really felt proud of her in that moment. I was like, oh my god, I'm so excited to see this. फैमिली ड्रामास जिन्हें फैमिली इमोशंस की बहुत कदर है और वो ऐसी मूवीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो मैंने पास में की हैं, उनमें उनमें से भी काफ़ी लोगों ने। और ऐसे सिचुएशन में इसका इतने थिएटर्स में पहुंच पाना हिंदी, तेलुगु और तमिल में, आई थिंक मेघना एक ऐसी लड़की है जिसे अपने बाबा की मौत का बदला चाहिए अपनी माँ से, एंड दैट्स हर जर्नी। वो उस जर्नी पर निकलती है और उसके साथ बहुत कुछ होता है, बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं। और ऑफ कोर्स 1920 है तो बहुत सारा हॉरर भी है, लेकिन हॉरर के साथ साथ ढेर सारे इमोशंस हैं, ड्रामा है। तो आई एम ग्लैड कि मुझे ये करने का मौका मिला क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना है, एंड एज एन एक्टर ये बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर द फेस ऑफ द फिल्म, व्हेन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड यू। इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अगर प्ले करने का मौका मिलता है तो ये मौका कौन ही छोड़ना चाहेगा। द फर्स्ट टाइम वॉज अ हॉरर कॉमेडी, सो ये जो सीरियस हॉरर वाला जॉनर है ये मेरे लिए भी पहली बार है। Like 1920 in 2008 was the film that my father was working on, and that's the reason I decided to become a director. I was so taken in by the whole process of filmmaking, and it's quite ironic that I am making my debut with 1920 Horrors of the Art. But it's, as she said, it's not only a horror film, it's also an emotional film. So it's like an emotional horror film. And like while there are thrills and chills, there are these moments where you get like tears in your eyes. So I think that's something new that we've brought to it. I'm really excited to see how that's received tomorrow. In 1920 की मैं बात करूँ, जब भी 1920 का होता है जिक्र, हॉरर स्टिक हो जाती है उससे, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जो टाइटल था, वो किस तरह डिसाइड हुआ? मतलब it's our very successful franchise, I think you can call it. And post COVID there was a time when films are not getting any release as such. It's a tough market, it's a tough situation, and in that scenario 1920 is something that we thought would reach the theater. At the same time, it ended up being a very very strong script, and because I think of the way it was made or the way it turned out, I think the distribution team, which is Ramesh ji and Philip ji and Sanjay ji, they felt that this is worth taking to the theater. This is something that deserves a chance, deserves a Friday. I think that's something that we worked towards, and I'm lucky, and I think we're lucky that we're seeing a Friday in this kind of environment. अभी का आपसे जानना चाहूँगा, ट्रेलर में हमने देखा जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपको बदले की भाव थी, एंड हमने कुछ देखा कि भभूति या फिर वो पाउडर टाइप आपने रूप रखा। ब्लैक मैजिक कितना होने वाला है इस मूवी में? ब्लैक मैजिक वुड बी I think it's not black magic. Yeah, it's not that. वो क्यों है, कैसे है और उसका यूज क्यों ऐसा दिखाया गया है, आई थिंक वो आपको मूवी देख के ज़्यादा बेटर पता चलेगा, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, but there is a reason given to everything, so everything is very well justified. No, everything is very well justified. You'll see it, आपको पता चलेगा। And the best part about this film is कि हर character जो भी कुछ कर रहा है is doing out of extreme emotions that they are feeling. So everything has a reason. तो मजा आएगा देखने में। डायलॉग था जब आपने कहा था कि मैं बदले की भाव है, बट मैं हैप्पी नहीं हूँ। उस डायलॉग के पीछे अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह से वो सारी चीजें हैं? That is the most important
ट्विस्ट भी बोल सकती हूँ और कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकती हूँ मेघना के अंदर, क्योंकि वो कहती है कि ये बदला तो मेरा था लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही. Right. एंड आई थिंक दैट बिकम्स द होल ड्राइविंग. ड्राइविंग पॉइंट ऑफ द फिल्म, क्योंकि यहाँ से काफ़ी रियलाइजेशन होते हैं उसे, क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है, क्यों कर रही है, क्या उसका इंटेंशन सही था नहीं था, जो भी है वो सब उसके बाद पता चलता है. सो आई थिंक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग था फिल्म में, विच इज़ वाई इट वॉज इन द ट्रेलर. एंड आई होप कि उस सस्पेंस को देखने के लिए लोग जाएं. कृष्णा, जिस तरह कास्टिंग की मैं बात करूं, बरखा इज देयर, राहुल इज देयर, अविका इज देयर, एक कॉन्सेप्ट जो कास्टिंग का है मुझे काफी पर्सनली काफी अच्छा लगा. अगर आप बताना चाहोगे किस तरह से कास्टिंग हुई ये 1920 के लिए? I think Avika ki casting, you know, it was a no-brainer in the sense Dad spoke to her on a Zoom call and he told me we are taking Avika for the film, and I didn't really question him because I have seen how good he is with spotting Yeah. talent, and then you know, of course Avika has done, you know, so much work, and her TV career, I mean, the Anandi that she is. But, you know, I realized the full strength of Avika Gaur when I went to Hyderabad. Yes. And I saw like, oh my God, she is very, very important in Hyderabad. And I was so proud actually. I really felt proud of her in that moment. I was like, oh my God, I'm so excited to see this. लेकिन when I met Avika, जब हम लोगों ने एक photo op जैसा किया था, and मैंने देखा कि you know, the way she carries herself, the way she sat there, I was like, she's just perfect. Yes. And then I think because we became such good friends, I now have become her personal talent manager. I keep pushing her for everything. Yes. अविका, ये बात तो काफी सच है. Like मैं लास्ट मंथ हैदराबाद में था, मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ पे एक the boy was taking selfie with that poster. I was like, I went there. मैंने बोला, do you know him? बोला, yeah, I know him. He has done 15 movies in Hyderabad. जो जिस तरह का प्यार है आपकी, अब मैं जिस तरह देखता हूँ, दो तरह की ऑडियंस है. जो आनंदी वाली फैन फॉलोइंग की ऑडियंस है, अब मोर देन 15 मूवी इन हैदराबाद. तो ये दो मूवी और दो अलग अलग भाषा पे आने वाली है, तो किस तरह देखते हो, किसका पलड़ा भारी होगा? तीन भाषा, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु. क्या लगता है तीनों में किसका वजन ज्यादा होगा? मतलब दिल से चाहती हूँ कि हर जगह ही हर लैंग्वेज में ये मूवी बिल्कुल ही छा जाए, बिकॉज मेरे लिए भी ये मूवी बहुत स्पेशल है. एंड इट्स अ बिग स्टेप. ये बहुत बड़ी मूवीज़ है. आज जब मैं सुनती हूँ कि 4400 से ज़्यादा शोज़ होने वाले हैं, ये कितनी भी मैंने साउथ फिल्म में की, इतना बड़ा नंबर मैंने नहीं सुना है. सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग स्टेप. तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि हर लैंग्वेज में लोग देखें. एंड रही बात जो प्यार हैदराबाद से या तेलुगु इंडस्ट्री से मिलता है, वो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. एंड क्योंकि इतने सालों से वो मूवीज़ करती आ रही हूँ, तो लोगों को वो अपनापन फील होता है जो यहाँ पे आनंदी की वजह से होता है. सो आई थिंक वो कनेक्शन बन गया है उस ऑडियंस के साथ भी. एंड आई होप कि तेलुगु ऑडियंस जो है, जिन्हें फैमिली ड्रामाज, जिन्हें फैमिली इमोशंस की बहुत कदर है, और वो ऐसी मूवीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो मैंने पास में की हैं, उनमें से भी काफ़ी लोगों ने फैमिली ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद किया है. एंड दिस वन ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड फैमिली. सो आई थिंक पीपल विल लाइक इट. जो आपका एक किरदार था आनंदी का, वो डब पूरी सीरीज तेलुगु ऑडियंस के लिए, हैदराबाद के लिए स्पेशली वो हो चुकी है ऑलरेडी, एंड 4 बार रीटेलीकास्ट हो गई है. एंड आई थिंक वहाँ पे मैंने काम करना शुरू ही उस शो की वजह से किया था. सो दे नो द इम्पैक्ट ऑफ आनंदी, सो दे आर अवेयर ऑफ इट. यस. एंड देयर इज वन न्यूज़ दैट लाइक अब काफी फैल रही है ये न्यूज़, जो रिप्लेसमेंट था किसी का भाई किसी की. ओहो, What would you like to say about दिस इज द वन फिल्म आई एम स्पोकन अबाउट. लेकिन ऐसे 50 होंगे. But तो ये होता रहता है, इट्स इसके लिए- नॉर्मल. इसके लिए क्या आप कुछ कहना चाहोगे? रिप्लेसमेंट हुई थी, नहीं हुई थी? हाँ, ऑफ कोर्स हुई थी. एंड आई एम ग्लैड हुई थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज मैं 1920 शूट ही नहीं कर पाती, क्योंकि सेम डेट्स थी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हुई थी. Because your choice or the maker's choice? नॉट माई चॉइस फॉर श्योर. The maker's Yes. choice. अगर आपकी चॉइस पे रहता तो what would you? आई डोंट नो. मैंने तो हाँ किया था, तो मैं शायद उसके लिए शूट कर रही होती. बट लाइक दिस से यूनिवर्स चूजेस द बेस्ट फॉर यू. Yes. जो होता है अच्छे के लिए होता है. एंड आई एम सो ग्लैड वो हुआ. See the response it has. एग्जैक्टली सी. And
इसके अलावा आने वाले समय में एनीथिंग लाइक कमिंग अप, एनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट? बहुत कुछ है बट मैं अभी कुछ नहीं बता सकती. टू अर्ली टू अनाउंस अ लॉट ऑफ थिंग्स. कृष्णा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह के रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? इट्स टुमारो. एक्सपेक्ट पता नहीं, होप, मुझे ऐसा होप है कि कल रात को मैं ऐसे पार्टी करूं और सोचूं कि वाह क्या फ्राइडे था. बट ऑनेस्टली मुझे लाइक द लव विथ विच वी हैव मेड दिस फिल्म एंड द हार्ड वर्क, आई जस्ट होप कि द पीपल फील as much love for the film as we have felt for it, and that's it, you know. I just hope we've done them justice. I I'm not think we have disappointed them. already achieved a lot by Reaching releasing Friday, it. yeah. ये एक इस दौर में आफ्टर कोविड स्पेशली ये ऐसी फिल्म का रिलीज हो पाना जहाँ पे देयर इज नो बिग स्टार नेम इन्वॉल्व, और यू नो ऐसे सिचुएशन में इसका इतने थिएटर्स में पहुँच पाना हिंदी, तेलुगु और तमिल में, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ It's a वेरी victory. बिग अचीवमेंट. अभी का और मेंशन है. थैंक यू सो Thank मच you. and all the best. Thank you. Thank you.